माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई में बीएमसी इलेक्शंस का शेड्यूल जारी हो चुका है। 15 जनवरी को वोटिंग का इनेकाद अंजाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट वार्ड नंबर 48 से जुल्फ़िकार आलम सैयद बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं। एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से खुसूसी खिताब करते हुए जुल्फ़िकार आलम सैयद ने मुकामी तरक्की, बुनियादी सहूलतें और फलाही इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और बताया कि अवाम इनकी खिदमात से खूब ज़्यादा खुश व मुतमईन भी है। मुंबई शहर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है। गली और चौराहों पर बैनर्स, होर्डिंग्स और तशहीरी मवाद के ज़रिए अवाम तक मालूमात पहुँचानी जा रही है। 15 जनवरी को होने वाला ये इंतखाब मुकामी तरक्की और शहरी इंतज़ाम से मुतालिक अहमियत रखता है और अवाम की तवज्जो इस पर मरकूज़ है। इस मौके पर जुल्फ़िकार आलम सैयद ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर वो इस इलेक्शन में जीतते हैं तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे अवाम को राहत पहुंचाने के लिए और इलाक़े में और अपने वार्ड में तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ एशियन टीवी न्यूज़। आज मैं हूँ वार्ड नंबर 48 में। वार्ड नंबर 48 में नवाब दानिश आलम साहब के छोटे भाई जुल्फ़िकार आलम सैयद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे बात हम करेंगे। ये नवाब दानिश आलम साहब इनके बाजू में बैठे हुए, जिनके छोटे भाई हैं जुल्फ़िकार आलम सैयद साहब, वार्ड नंबर 48 से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और इन्होंने काफी चीज यहाँ की समस्या बताई। तो आइए हम बात करते हैं जुल्फ़िकार आलम सैयद साहब से। देखिए ये रिपोर्ट। कैमरामैन साहब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। सर, स्वागत है 24 न्यूज़ में, एशियन टीवी न्यूज़ में। आप वार्ड नंबर 48 से नॉमिनेशन दाखिल किया है, आप कैंडिडेट बन चुके हैं और सबसे पहले सर आपका नाम बताइए और यहाँ से खड़े होने की वजह क्या है, क्या समस्या आपको नजर आई जो आप यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं? मेरा नाम है सैयद जुल्फ़िकार आलम और मैं वार्ड 48 से कैंडिडेट हूँ और इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। और आपने जैसे सवाल किया कि किस वजह से आप लड़ रहे हैं, तो ऐसा है कि हमारे बड़े भाई नवाब दानिश आलम जो है वो एक एनजीओ में है और मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ कई सालों से, कई दिनों से। तो हम लोग एनजीओ में काम कर चुके हैं और यहाँ की तकलीफ देख चुके हैं। और हमारे साथ में और भी एनजीओ है जिन्होंने बैठ के मीटिंग की इलेक्शन से पहले और बोले कि भाई दानिश भाई आप अपने छोटे भाई को लड़ाइए, कम से कम आप नहीं तो आपके भाई को लड़ाइए कि हमारी ताकत बने। अगर हम जीत के आते हैं तो हमको और काम करने में बेहतर मौका मिलेगा आपके भाई के साथ में। अपना नगर से होगा वार्ड 48 से तो हमको काम करने में और अच्छा लगेगा और हमको कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए सबने मिलके और हमारे मोहल्ले के जो इधर के 50 नंबर और 43 के जो भाई के दोस्त लोग हैं, जो बचपन के दोस्त है जो उन लोगों ने बैठ के मीटिंग किया और उनका फैसला था कि आप जो है अपने भाई को लड़ाइए, क्योंकि भाई नहीं लड़ सकते थे, इसलिए हमको बोले कि अपने छोटे भाई को लड़ाइए। और इस वजह से सबकी बातों को सुन के दानिश भाई ने राय लिया और हमको खड़ा किया यहाँ से। तो आपको यहाँ पे कौन सी ज्यादा समस्या दिख रही है जो आप जीत के आते हैं तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे? अभी देखिए, अगर हम बताएं तो एक समस्या नहीं है, हजारों है, तो इसलिए हम सब पे काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पानी की और सब प्रॉब्लम है, गटर की है, दुनिया भर के बाथरूम की है, रोड की है, अभी पीछे कच्चा रोड है आज उसकी प्रॉब्लम है। तो अभी जीत के आगे आते हैं तो हम कम से कम पूरी मालूनी का नहीं तो हमारे वार्ड 48 का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम और हमारे भाई कई सालों से, उनकी पूरी टीम, हमारे भाई की टीम, हम लोगों ने काम की इस विषय पे। डॉक्यूमेंट्स का है या और भी पानी का समस्या है, बिजली का है और बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों की एजुकेशन का है और नशे का है। वो तो सभी बोलेंगे पर काम करके कौन दिखाता है वो देखना है। हमारे भाई ने इतने सालों से काम किया, हम उनके पीछे लगे रहे छोटे भाई बनके। तो इंशाल्लाह आगे भी हम उनके साथ, वो हमारे साथ रहेंगे और हम उनके साथ मिलकर एनजीओ में आगे काम करेंगे। इंशाल्लाह जीत गए आप लोग की दुआ से और सब लोगों की, मालूनी के लोगों के, वार्ड 48 के लोगों की मेहनत से और दुआ से अगर जीत गए तो इस बार मालूनी का नक्शा वार्ड 48 अलग होगा जीतने के बाद। दानिश आलम साहब, स्वागत है 24 न्यूज़ में, एशियन टीवी न्यूज़ में। आपके भाई जुल्फ़िकार आलम सैयद साहब यहाँ वार्ड नंबर 48 से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए तो खुशी का दिन है, आपके छोटे भाई हैं।
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 48 के अंदर मेरे छोटे भाई सैयद जुल्फिकार आलम खड़े हुए हैं। उनके लिए हमने जो लॉकडाउन में काम किया है या जो भी जितनी एनजीओ है वो सब एनजीओ ने मिलके मेरे भाई का सोल्यूशन किया है, और एनसीसी और वमाडा से लेके जितनी भी एनजीओ है वो सब एनजीओ ने साथ दिया है। और मैं यहाँ पे जो समस्या चल रही है उस समस्या को ध्यान में रखते हुए भाई को खड़ा किया हूँ। इंशाल्लाह हम भारी तादाद में जीत के आएंगे, और जितनी भी एनजीओ है हमारी, HMSI एनजीओ हो या और भी दीगर एनजीओ है, तो वो हमारी एनजीओ हमारे साथ में, हमारे मोहल्ले के लोग साथ में कि आप इस वक्त खड़े हो। मैंने अपने भाई को MP में भी खड़ा कराया था, लेकिन उस वक्त उनका कहना था कि वो अलग मसला था, आप इसको खड़ा कराओ। तो इस सबकी सहमति से मेरे भाई खड़े हुए, ना कि अकेले की। हमारी पूरी एनजीओ, हमारे लोग सब तैयार है। तो ऐसा क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, इससे पहले जो नगर सेवक थे या जो, क्या काम यहाँ पे ऐसा रह गया जो काम नहीं हुआ, या आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए था और जीत के आएंगे तो हम करेंगे? देखिए, यहाँ सब में बड़ा मसला है एजुकेशन का, नशे का जो कारोबार है वो बंद होना चाहिए। नल की चोरी जो हो रही है वो बंद होना चाहिए। यहाँ पे आपको मालूम होगा जे कुमार में प्रोजेक्ट चालू है, एक NCC का प्रोजेक्ट चालू है। यहाँ की जो बेरोजगार है उनको वहाँ पे काम मिलना चाहिए, ना कि बाहरी लोग को मिलना चाहिए। हमारे NCC के काम के अंदर 50 लोग काम नहीं कर रहे। मैं ये सर्च किया हूँ मैंने, 50 लोग काम नहीं कर रहे, जबकि मालूनी के लोग क्या है ही नहीं। यहाँ कितने बेरोजगार है, आप उनकी बेरोजगारी दूर करिए। देखिए, आपको इंशाल्लाह होगा। एजुकेशन है, यहाँ जो गटर पानी का जो मसला चल रहा है, इतना बुरा मसला है कि आप आके देखिए कि गटर भरी जा रही है, गली भरी जा रही है, रोड पानी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बीमार पड़े। और इसकी रिपोर्ट आप नायर सेंट्रल से आप ले सकते हैं, नायर कैंप से, कि इसके मालूनी के लोग कितने बच्चे पश्चिम है। हम लोग बच्चों पर भी काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ बच्चों पर काम कर रही है, और काफी एनजीओ के साथ में मैं जुड़ा हूँ, जिसकी वजह से मुझे मालूम है कि यहाँ जो तकलीफ जो हो रही है लोगों को, वो तकलीफ को दूर करना है, हमारे एरिया की समस्याओं को दूर करना है। इससे पहले जो नगर सेविका थी वो आज भी इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया था? देखिए, वो नगर सेवकिया अभी जो है ना वो चलने लायक नहीं है, और भी जो यहाँ के विधायक है यहाँ ध्यान नहीं देते। उनकी बहन भी बाजू वाले वार्ड से नगर सेविका है, क्या काम किया क्या नहीं किया आप तो देख ही रहे कि यहाँ काम क्या हो रहा है। वो 5 साल बाद दिखती है, ईद का चांद जैसे साल में भी दिखता है, लेकिन ये इलेक्शन का चांद है जो 5 साल बाद दिखा देता है। और विकास तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। लोगों की जो परेशानी, हम जो यहाँ से हम बचपन से हम बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, हमारा बचपना यहाँ गया, इसी वार्ड के हम रहने वाले, मेरा घर इधर ही है, इसी वार्ड में है, और उसके बावजूद हम जो तकलीफों का सामना कर रहे हैं उसके लिए नगर सेवक जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है। और मैं क्या कहूँ आपको, यहाँ पे बच्चे जो नशे में जा रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो उसको किसी दोषी नहीं मानता, लेकिन यहाँ के जो नेता है वो उसको कर सकते हैं, जिसपे मैं काम ऑलरेडी करते चले आया हूँ। तो आप लोग, मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा कि आप भारी से भारी मतों में मेरे भाई को विजय बनाइए, और हम जीत के आएंगे तो एजुकेशन और नशों पे इस पे काम करेंगे। यहाँ की साफ सफाई पे वार्ड 48 नक्शा जो बनेगा पूरे 227 के अंदर एकदम खूबसूरत और बेहतरीन रहेगा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।